रीवा जिले के एक बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, बराव गांव निवासी अरुण दीपांकर ने एक कथित बीजेपी नेता पर नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत उन्होंने रीवा पुलिस अधीक्षक से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पत्र में अरुण ने बताया कि मार्च 2025 में उसकी मुलाकात डॉक्टर रामसखा वर्मा से हुई थी, जिन्हें उसका एक मित्र जानता था। डॉक्टर वर्मा खुद को भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता बताते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का करीबी होने का दावा करते हैं। उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए अरुण से 3 लाख रुपए मांगे। शुरुआत में अरुण ने 40,000 रुपए दिए, जिसके बाद डॉक्टर वर्मा ने एक फर्जी नियुक्ति सूची दिखाई, जिसमें 69 नामों में अरुण का नाम 8वें नंबर पर दर्ज था। इसके बाद अरुण ने शेष 2.60 लाख रुपए भी दे दिए। जब वह सूची लेकर विश्वविद्यालय गया तो पता चला कि ऐसी कोई सूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी ही नहीं की गई थी। जब अरुण ने इस धोखाधड़ी की जानकारी डॉक्टर वर्मा को दी तो उन्होंने इसे गोपनीय विभाग की सूची बताकर जल्द नियुक्ति मिलने का झांसा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अरुण के फोन उठाने बंद कर दिए और ना ही अब तक रुपए लौट आए हैं। अब पीड़ित युवक दर दर भटक रहा है और उसने एसपी रीवा से कार्रवाई की गुहार लगाई है। अरुण और उसके साथियों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर वर्मा खुद को सत्ता के शीर्ष नेताओं से जुड़ा बताकर कई युवाओं को ठग चुके हैं। इस पूरे मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें पीड़ित और आरोपी के बीच बातचीत दर्ज है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस सफेद पोश नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। दीपांकर कहाँ के रहने वाले हैं? बराव के। ये क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ में? किस तरह से पैसे लिए गए? आपके कितना पैसा लिए? ये जाहिद खान नाम के हमारे एक मित्र हैं, उन्हीं के माध्यम से डॉक्टर रामसखा वर्मा से हमारा परिचय हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रोज़गार दिला देते हैं, समाज के व्यक्ति हैं। तो उनसे फिर चर्चाएं हुई। चर्चाओं के दौरान उन्होंने कहा कि आप कुछ व्यवस्था करके हमको पैसे दे दीजिए, तो अभी कागजी कार्रवाई शुरू कर देते हैं हम। कितना पैसे हुआ? तो हमने कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था करके 40,000 उनको दिए थे उन्हीं के घर में। इसके बाद फिर हमने दिया अभी जून में 8 जून को 2,60,000 इंद्र भान जी के सामने। कितने की बात हुई थी पैसे की? 3 लाख की बात हुई थी उनसे जी। किस बात, कैसी नौकरी लगवाने के लिए? कहाँ उन्होंने कहा था कि हो गया, हमने इसमें यूनिवर्सिटी में करवा देंगे, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन मऊगंज में है। हाँ, मुख्यमंत्री के अपने आप को करीबी बता रहे थे कि हमारा खास मित्र हैं मुख्यमंत्री। कैसे पता चला आपके साथ फ्रॉड हुआ? क्या हुआ? फिर हम उनसे चर्चाएं लगातार करते रहे, लोगों से फिर हम संपर्क किए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए। पता चला कि ये फ्रॉड है, इनका काम ही हेराफेरी करना। आपकी क्या नौकरी का क्या हुआ? हमारे साथ भी यही किए, फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए थे। हमको लगा कि अब हो गया, पैसा वैसा देंगे नहीं, तो अब कानूनी कार्रवाई कुछ करनी चाहिए इनके साथ। ये पूरा पैसा आपने दे दिया है? जी हाँ, पूरा दे दिए। अभी आप बता रहे थे कुछ लिस्ट भी थी उनके पास? हाँ, लिस्ट तो थी, वो लिस्ट दिखाए हैं जिसमें 8वां नंबर पे मेरा नाम था। कितने उस लिस्ट में कितने लोग थे नाम में? 69 लोग। 69 लोग का नाम था। और आपका नाम कितने नंबर? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे। जब वो लिस्ट दिखाया उसके बाद फिर आप कैसे पता चला कि आप सच? फिर हमने फिर पता भी किया ना, एपीएस में भी, मऊगंज में भी पता किया, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं निकाला है। वहाँ हम जाके पता किए। क्या नाम है उसका? डॉक्टर रामसखा वर्मा। नहीं, उनका क्या नाम है जो पैसा लिया है? उन्हीं का नाम है डॉक्टर रामसखा वर्मा। कौन सी पार्टी में है? ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ, अपने आप को बड़े नेता बताते हैं, मुख्यमंत्री के करीबी बताते हैं। पहले क्या करते थे? पहले किस पार्टी में थे? पहले तो बहुजन समाज पार्टी में थे। अभी वो भारतीय जनता पार्टी। जी जी। शिकायत आपने किया है? हाँ, इसकी शिकायत हमने एसपी ऑफिस में किए हैं। क्या बोले? अभी 3 दिन पहले ही शिकायत की है, बोले कि हो गया, कार्रवाई चल रही है। हाँ, जांच होगी। हाँ, रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव है उनकी, कॉल रिकॉर्ड हमारी पूरी है। बात करने की जब बात हुई है। हाँ, पैसे की जो मांग हुई है वो भी? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग है। जब बात किए हैं तो पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जाहिद खान की और इनकी, डॉक्टर रामसखा वर्मा की। वो हमारे मित्र ही हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा परिचय हुआ था उनका। लाल बहादुर साकेत है। मैं बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा सिमरिया का विधानसभा प्रभारी हूँ जी। क्या अभी आपके साथ जो फरियादी है उनकी क्या दिक्कत है? ये हमारे संगठन के साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी में लगातार हम लोगों के साथ काम करते हैं। हमारे संगठन के बूथ अध्यक्ष हैं बराव पोलिंग बूथ के। आपने किसी
बीजेपी नेता राम सखा वर्मा जी को पैसा दिया और मेरे पास 4 दिन बाद फ़ोन लगाया कि सर नौकरी के नाम पे ले गए हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप भाई गलत फंस गए, हम लोग तो उनको जानते हैं। तो अगर आपने पैसा दिया है तो उनसे पैसे मांगिए या नौकरी मांगिए। तो ये बोले कि सर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते नियुक्ति होगी, और जो है तो नियुक्ति अभी तक इनकी हुई नहीं। और हम लोग लगातार जो है, मैंने अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से बोला कि भाई उनसे बात करिए, इनका पैसा वापस करें, नहीं नौकरी दें। मैंने अपने पार्टी के जिला प्रभारी माननीय धीरेन्द्र पटेल जी से भी बोला कि भाई कह दीजिए कि उनका पैसा दे दें। पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमित कर्नल जी से भी बोला कि सर कह दीजिए कि उनका पैसा वापस कर दें, नहीं तो बेचारे वो गरीब कर्जा लेके दिए हैं। रोज़ उनके यहाँ पास आते हैं, बोले थे कि हम 1 महीने के अंदर नौकरी दिलवा देंगे, 6 महीने हो गए। तो आप मेरे पास आए और हम लोगों ने कहा कि एसपी के यहाँ आवेदन देते हैं। तो जब और आपके बात भी हुई है कि हमने पैसा लिया, उसकी रिकॉर्डिंग और सीडी आपने पेन ड्राइव बनवा के साहब के पास, एसपी साहब के पास जमा किए और जांच में लिए हुए हैं और कार्रवाई करने को बोले हैं। कब इनसे फ्रॉड हुआ था, कब पैसे की मांग की थी? ये हमारे पास लगभग 4 महीने पहले आपने फ़ोन लगाया था, डेट तो नहीं याद है मुझे। फिर इधर जी, कब की बात है? ये लगभग मार्च की बात है। मार्च की बात। है। क्या कितने पैसे की मांग किया था और कितना कितना दिए हैं? ये तो हमसे बोले कि सर मैं 40 दे दिया हूँ, 40,000 मुझसे अभी ले लिए हैं, घर आए थे जिस दिन। और फिर बोले कि फिर से मैं दे दिया हूँ जो है तो पैसा इनको 2,60,000 रुपये। कहाँ पर जाके दिए हैं? बोले कि आप इंद्रभान जी हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता ही हैं, और आप लोग गए थे और इनके नाना जी थे जो बेचारे बुजुर्ग हैं, किसी तरह से अपनी कड़ी मेहनत का कुछ पैसा रखे थे और कर्ज ले गए, जो है तो दिए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं मांग करता हूं कि कानूनी रूप से जांच हो और ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करे। वो प्रेजेंट में भाजपा में है, काफ़ी पहले जो है तो बहुजन समाज पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया था, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को जो है तो बीजेपी का कद्दावर नेता मानते हैं।